औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको जिन्नों और इंसानों के शर से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। ज़रूरियात हर इंसान की होती है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो। इंसान की तख्लीक से लेकर उसके मरने तक जितना टाइम होता है, वो या तो ज़रूरत उनको हर एक चीज़ की होती है, चाहे दिन हो या रात हो। कुछ इंसान की ख्वाहिशात ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की उनकी माल पर बेस होती है। लेकिन आज मैं आपको सूरत बताने जा रही हूँ। अगर आपके पास माल की कमी है, रिज़्क की तंगी है, आप किसी भी मकसद के लिए करेंगे, इंशाल्लाह आपको फरावानी मिलेगी। मगर फरावानी के साथ-साथ अल्लाह ताला से बरकत और खैर माँगा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए एक चीज़ नहीं अच्छी, लेकिन अल्लाह ताला से आपने वो माँगी, अल्लाह ताला ने आपको अता भी कर दी है। अगर आपने खैर माँगी होगी तो वो शर और बुराई जो है वो मिट जाएगी, क्योंकि आपने अल्लाह ताला से वो चीज़ खैर में माँगी थी और आपने अल्लाह ताला ने आपको दी है खैर में। तो जब भी माँगा करें, अपनी बरकत और भलाई ज़रूर माँगा करें। सूरह इखलास की अगर हम बात करें, उससे रिलेटेड अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। एक बात और कि हर इंसान को सब कुछ नहीं पता होता है। जैसे अगर अब मैं अपनी मिसाल दे दूँ, तो बेशक मुझे पता है, लेकिन हर एक इंसान को सब कुछ नहीं पता होता। सारे इंसान को कुछ-कुछ इल्म अल्लाह ताला ने अता किया है। कभी किसी इंसान का एक चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो उसको ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो जब भी आप कमेंट्स किया करें, तो कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि हमारे देखने वाले भी, पढ़ने वाले भी उससे कुछ सीखें और मैं भी कुछ ना कुछ सीखती रहूँ। सूरह इखलास की अगर हम बात कर लें, तो ये उस मौके पर नाज़िल हुआ था जब मुश्रिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला का तारुफ़ माँगा था। बेसिकली सूरह इखलास अल्लाह ताला का तारुफ़ है, अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला जब मुश्रिकीन ने कहा था कि अपने अल्लाह को, अपने रब को इंट्रोड्यूस कराओ, कौन है तुम्हारा रब? क्या है? कैसा दिखता है? तब अल्लाह ताला ने सूरह इखलास को नाज़िल किया था और फरमाया था, कुल कह दो कि अल्लाह एक है, ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना ही वो किसी का हमसफ़र है, ना उसके कोई जोड़ का है। जब अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल की थी, तो इसके बेशुमार फ़ायदे भी उतारे थे। जैसे अगर हम रिज़्क की बात कर लें, माल और दौलत की बात कर लें, बरकत की बात कर लें। अच्छा, एक बात और कि अगर आपके पड़ोसियों में या आप खुद सूरह इखलास की तिलावत रेगुलर करते हैं, 1000 मरतबा पढ़ते हैं, 313 मरतबा पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला सूरह इखलास की रहमत और बरकत आप पर भी नवाज़ता है और आपके इर्द-गिर्द जो हमसाए हैं, उन पर भी आपकी वजह से रहमत और बरकत बरसती है। यहाँ से आप सूरह इखलास की रहमत और बरकत का अख़ज़ कर लें कि ये कितनी रहमतों, नेमतों और बरकतों वाली सूरत है। अगर हम कह लें कि बहुत शॉर्ट सूरत है, इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी इसको रिसाइट करें और अपने बच्चों में भी अच्छी आदत डलवाएँ सूरह इखलास की तिलावत करने की। और सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है बच्चों को पर, या जो बच्चों को कोई चीज़ आप सिखाते हैं, या वो टाइम जिस टाइम बच्चे अडॉप्ट करते हैं, वो है सोने का वक़्त। जब आप सोने के लिए लेटते हैं, उस टाइम अपने बच्चों को कोई ना कोई ऐसी आयत या सूरत या अच्छी कहानी बता दिया करें, ताकि वो कुछ सीख सके। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मेथड बता दें, हमने पढ़ना कैसे है? किसी भी टाइम, किसी भी वक़्त किसी भी नमाज़ के बाद आप 2 रकात नफ़ल पढ़ लें। एक तादाद या रेशो में पढ़ ले, जितना आप पढ़ सकते हैं। 1000 मरतबा पढ़ ले, 2000 मरतबा पढ़ ले, 313 मरतबा पढ़ ले, 100-200 जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़े। कोई रेशो इसमें नहीं फिक्स किया, आपने इतना-इतना ही पढ़ना है। जितना आप शुगर पानी में या गोल्ड डालोगे, वो उतना ही मीठा होगा। जितना आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड। कम पढ़ सकते हो तो भी ठीक है, क्योंकि कुछ इंसान की मसरूफियत ऐसी होती है, दुनियादारी को भी साथ लेके चलना पड़ता है। कुछ बच्चों की वजह से इतना नहीं कर पाते, तो ब्लेम किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादा पढ़ सकते हैं उनके लिए भी वेल एंड गुड, जो कम पढ़ सकते हैं उनके लिए भी वेल एंड गुड।
फिर आपने क्या करना है, 2 रकात नफल पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। आपने दुआ करनी है, कोई भी आपकी हाजत हो, कोई भी आपका मसला हो, कोई आपकी मुश्किल हो, कोई आपकी परेशानी हो, कुछ कोई चीज़ आपको चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि बरकत आपने मस्ट मांगनी है, क्योंकि आजकल का जैसा दौर चल रहा है, चीज़ आती है और पुर करके चली जाती है, पता भी नहीं चलता कि ये आई कहाँ से है, लगी कहाँ पर है, यूज़ कहाँ पर हुई है। जब भी आप कोई चीज़ लाएँ, उस पर अल्लाह ताला का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़े और 4 कुल सूरह फ़ातिहा, सूरह नास, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के नाम से शुरू करें, अल्लाह ताला के नाम लेकर वो चीज़ ओपन करें या उसका यूज़ शुरू करें, इंशाल्लाह उसमें भी बरकत होगी। और जब भी दुआ मांगे तो हमेशा बरकत साथ मांगे, क्योंकि आजकल जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आखिरी ज़माने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि बरकत ख़त्म हो जाएगी, और हम अगर देखें तो ये बात तकरीबन सच है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।